आज आइए हम मसीह के पहले आगमन की ऐतिहासिक घटनाओं और भविष्यवाणियों के माध्यम से आत्मा और दुल्हन पर अपने विश्वास को फिर से जीवंत करने का समय ले, जो पवित्र आत्मा के युग में मानव जाति के उद्धार के लिए आए हैं। परमेश्वर जाल नहीं है, परमेश्वर कोई फंदा नहीं है, परमेश्वर वह पत्थर नहीं है जो हमें ठोकर खिलाते हैं, परमेश्वर ठेस की चट्टान नहीं है। फिर किसने परमेश्वर को ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान और जाल और फंदा बना दिया? परमेश्वर ठोकर खाने का पत्थर, ठेस की चट्टान, फंदा और जाल बन गए, क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, उनका परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण था। इस वजह से उन्होंने यह सोचते हुए अपने हृदय में अपने परमेश्वर को बना लिया। परमेश्वर को ऐसा करना चाहिए, उन्हें वैसा करना चाहिए। यहूदियों ने यह कहते हुए यीशु पर पथराव करने की कोशिश की, तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। लेकिन क्या बाइबल में स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर देह धारण करके आएंगे? यद्यपि उन्हें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बाइबल के माध्यम से सिखाया है, फिर भी वे अपने खुद के परमेश्वर को बनाना जारी रखते हैं। परमेश्वर को न खाना चाहिए, न पानी पीना चाहिए, न सोना चाहिए। वे सोचते हैं कि वह जहां भी जाते हैं, उन्हें परिवहन के किसी अन्य साधन जैसे कि कार, जो केवल मनुष्य द्वारा बनाई गई है, का उपयोग करने के बजाय आकाश के माध्यम से जल्दी से जाना चाहिए। इस प्रकार वे अपने परमेश्वर को बनाते आए हैं। यदि उन्हें हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता, तो परमेश्वर इससे भी बड़े काम कर सकते थे। जब हम यशायाह अध्याय 9 आयत 6 देखते हैं, तो यह कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी। वह कौन है? पराक्रमी परमेश्वर। परमेश्वर कैसे आएंगे? यह कहता है, वह एक बालक के रूप में उत्पन्न होंगे। क्या बालक के रूप में उत्पन्न होने का मतलब यह नहीं है कि वह इस पृथ्वी पर देह में आएंगे? यशायाह अध्याय 9 में यीशु के इस पृथ्वी पर आने से 700 साल पहले नबी यशायाह ने इस बारे में भविष्यवाणी की थी। यीशु के पहले आगमन के समय में वे सभी यहूदी थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा किया था और यशायाह की पुस्तक पढ़ी थी, और उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यदि वे केवल यशायाह अध्याय 9 आयत 6 की उचित समझ रखते, तो क्या वे उनके वचनों पर ध्यान नहीं दे पाते? क्या हम यह नहीं कह सकते कि जिन लोगों ने यीशु पर पथराव करने की कोशिश की, वे यीशु पर परमेश्वर के रूप में विश्वास नहीं कर सकते थे? परमेश्वर को कभी भी ऐसे रूप में नहीं आना चाहिए। इस विचार को मन में रखते हुए उन्होंने अपने लिए एक परमेश्वर को बनाया